मित्रों नमस्कार। अब तक हम संविधान के अनुच्छेद 123 तक बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 124 पर। संघ की एक न्यायपालिका की व्यवस्था अनुच्छेद 124 में दी हुई है। उच्चतम न्यायालय का जो है वो गठन किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। संसद द्वारा जजों की संख्या समय समय पर निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में 30+1 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल 31। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अन्य न्यायालयों के व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। इनकी जो आयु है वो 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकेंगे और यदि ये पहले त्याग पत्र देना चाहे तो अपने पद से 65 वर्ष की आयु से पहले भी हट सकते हैं। योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में कार्य कर चुका हो या 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में और वकालत कर चुका हो। राष्ट्रपति यह समझे कि वह विधिवेता है। तीसरी जो स्थिति है, यदि राष्ट्रपति समझे कि विधिवेता है तो उसको भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। जहाँ तक इनको हटाने का प्रश्न है, कदाचार या शारीरिक रूप से अक्षम होने पर हटाया जा सकता है और इसके लिए जो संसद है वो विधि बनाएगी और विधि के अनुसार जो वर्तमान व्यवस्था है वह उपस्थित सदस्यों का 2/3 और जो संसद के जो सदस्य हैं उनका बहुमत यदि इस बात का प्रस्ताव करे कि ये कदाचार या इनकी शारीरिक योग्यता समाप्त हो चुकी है तो इनको हटाने की व्यवस्था की जा सकती है। और कम से कम 100 सांसदों का, मतलब लोकसभा में यदि ये प्रस्ताव आता है तो 100 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और राज्यसभा में आता है तो 50 सांसदों द्वारा ये हस्ताक्षरित होना चाहिए। न्यायाधीश अधिकतम जो है वो 1900 न्यायाधीश जो अधिनियम है 1968 में बनाया गया था उसके तहत और ये नियुक्तियां की जाती है। मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की शपथ की जो व्यवस्था है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करके और इनको शपथ दिलवा सकता है। शपथ के लिए निर्धारित प्रपत्र है उसको फिलअप करना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय बनने के बाद उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहने के बाद किसी उच्च न्यायालय में और ये या उच्चतम न्यायालय में ये वकालत नहीं कर सकते, पैरवी किसी केस में नहीं कर सकते। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।